नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। चर्चा उस दिल्ली की करेंगे जिसकी हवा इन दिनों दम घोटू हो गई है, और इस पूरे मसले में अरविंद केजरीवाल और उनके पर्यावरण मंत्री जिस तरीके से फंसे हैं उसने उनका संकट बहुत बढ़ा दिया है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से झूठ का पुलिंदा खड़ा किया गया आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से अपने बचाव में। और ये तीन चार चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। देखिए क्या हुआ कि अब अगर गौर करें तो पिछले हफ्ते 10 दिन से पूरी मुहिम चल रही है इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से कि ये जो दिल्ली की आबो हवा खराब हुई है उसकी 2-3 वजह है। एक तो बता रहे हैं कि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पहला कारण ये है। उत्तर प्रदेश का यहाँ जो डीजल की बसें चल रही हैं उसकी वजह से गड़बड़ी हो गई, पराली जली रही है, हरियाणा में पराली जल रही है। दूसरा, अधिकारी जो है वह सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ये डीपीसीसी को तो इन्होंने कटघरे में खड़ा कर रखा है कि ये जो रियल टाइम सब निकाल रहे थे उसके लिए फंड वगैरह इन्होंने बंद कर दिया। तो पहले तो इन दो राज्यों की गलती, उसके बाद में अधिकारियों की गलती, और अब केंद्र सरकार भी जो है समन्वय नहीं कर रही है तो उनकी गलती। यानी अरविंद केजरीवाल सरकार और उनके मंत्रियों की कोई गलती नहीं है। अगर दिल्ली की हवा खराब हुई है तो उसका कारण जो है वो भाजपा की राज्य सरकारें और भाजपा की केंद्र सरकार है। अरविंद केजरीवाल सरकार का कोई इसमें गलती नहीं है। अच्छा, 2022 के पहले क्या होता था? 2022 के पहले यह कहा जाता था कि साहब सारी गलती पंजाब की है। वो जो पंजाब में पराली जल रही है ना, उस पराली की वजह से दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है। अभी पंजाब का नाम ले लीजिए तो आम आदमी पार्टी को लोग उछलने कूदने लगते हैं, करें नहीं, वहां तो पराली बंदी हो गई है, अब उस तरह से पराली नहीं जलती है। जितनी पराली पिछली बार जलती थी उतनी पराली अब नहीं जल रही है, उससे कम जल रही है। बात तो ठीक है, जितनी पराली पहले जल रही थी उससे कम तो जल रही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके आगे की जो बात है वो क्यों डकार ले रहे हैं पर्यावरण मंत्री, और क्यों उस मामले में पूरा सच नहीं बता रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार? तो पूरा सच सुनिए, और यही पूरा सच है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के झूठ का पर्दा फाश कर दे रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है। पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा और पश्चिमी यूपी की पराली की घटनाएं जिम्मेदार हैं। भाजपा के नेता आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पंजाब में पराली जलाने की जो घटना रविवार को हुई है वो 3220 घटनाएं हुई है। और अगर इस पूरे सीजन की बात करें तो 17,403 घटनाएं पराली जलाने की कहां हुई हैं? पंजाब में, इस पूरे सीजन की। लेकिन अगर हम सिर्फ रविवार की बात करें तो 3230 घटनाएं हुई हैं। अच्छा, अब हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में रविवार के रोज महज 109 घटनाएं हुई पराली जलाने की। अब बताइए, 109 घटनाएं मतलब 109 हरियाणा और 3203 पंजाब। कहां भैया पराली ज्यादा जल रही है? और टोटल जो घटनाएं इस सीजन में हुई हो महज 1500 हुई हैं, और पंजाब में कितनी हुई हैं? 17,403। अब लीजिए, तो पहला ही आंकड़ा आ गया। पहले ही आंकड़े में जो गोपाल राय कह रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, वो तो पूरी कहानी धराशायी हो गई। एक दूसरा, ये तो कहते थे कि केजरीवाल का जादू, वो जादू गया कहां? ये जो कोई लिक्विड लेकर आए थे पूसा से और बता रहे थे कि हमने तो अपने यहां किसानों को दे रखा है, और ये जो उसको डालते हैं ले जाकर वो लिक्विड, और पराली डिकम्पोज हो जाती है। अब हमारी सरकार आएगी, पंजाब में तुम तूफान मचा देंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लिक्विड जो इन्होंने बना रखा था वो अभी तक पंजाब पहुंच नहीं पाया क्या? क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया, अब तक तो इसे पहुंच जाना चाहिए था। अब पता नहीं, ना मालूम क्यों अभी तक पहुंच नहीं पाया। तो उससे भी एक चीज समझ में आती कि किस तरह का सब्जगाज ये दिखा रहे थे लोगों को। और बात इतना भर नहीं है, आप ये देखिए कि आए दिन इस बात को लेकर बितंडा खड़ा किया जा रहा है।
और अरविंद केजरीवाल की सरकार का यह सलीका और तरीका रहा है कि अगर अच्छा हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, और खराब हो रहा है तो ये अधिकारी जिम्मेदार है और नहीं तो संबंधित सरकार जिम्मेदार है। G20 इसका उदाहरण है। जब दिल्ली सज गई अपने अतिथियों के लिए, तब आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने लगे कि हमने तो 1 साल से मेहनत की है, तब ये दिल्ली साकार में आ पाई। यानी तब जब वो काम कर रहे थे तब अधिकारी सहयोग कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में कितना अच्छा काम हुआ। लेकिन अब प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है और दिल्ली की स्थिति खराब हो चली, आप देखिए कि आलम यह है कि ऑड इवन आ रहा है, और मुझे लग रहा है ऑड इवन एक लंबे समय के बाद आया था। शुरुआती मुझे लगता है कि ये 2015 की बात रही होगी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, या मुझे लग रहा है 15 की ही बात थी, क्योंकि 13 में तो ये दिसंबर में आए ही थे, तो क्या ही ऑड इवन लागू करते। ये 15 में जब आए हैं तब, या 16 की बात है, 15 या 16 में ही इन्होंने ऑड इवन दिल्ली में लागू किया था, इसीलिए कि साहब हम पर्यावरण को जो है यहाँ की आबो हवा को शुद्ध कर देंगे। उसके बाद से मुझे ख्याल नहीं है कि दिल्ली में ऑड इवन आया, अब आया है ऑड इवन, अब बीच में आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। अब आप देखिए कि ये 2015 में आए और तब से दिल्ली की आबो हवा को ये साफ नहीं कर पाए, इसके लिए कोई काम नहीं किया इन्होंने। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बीच बीच में जो लंबे लंबे जो है इनके ऐड आते रहे अखबारों में कि साहब देखिए दिल्ली को हमने प्रदूषण मुक्त कर दिया। न मालूम कौन सा प्रदूषण मुक्त कर दिया, कि दिल्ली जब भी गुलाबी ठंड शुरू होती है तो गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, और जैसे ही गैस चैम्बर में तब्दील होती है वैसे बताने लगते हैं कि हमारी गलती नहीं है। पहले पंजाब की गलती हुआ करती थी, और जब पंजाब में इनकी सरकार आ गई तो उन्होंने कहा साहब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलती है, सभी लोग पराली साली जला डालते हैं। और फिर 2 कदम आगे बढ़ गए गोपाल राय, अब वो बता रहे हैं कि ये जो बसें चल रही हैं पेट्रोल वाली, डीजल वाली, इसकी वजह से हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें चला ले जा रहे हैं, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक बसें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में दी हैं, तो आप क्या चला रहे हैं। यानी पर्यावरण को लेकर जिस तरीके की उपेक्षा अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है वो साफ जाहिर हो रही है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि पर्यावरण को लेकर रंचमात भी संजीदगी जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं है। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपने बंगले के लिए जब 20-20, 25-25 पेड़ कटवा दिए जा रहे हैं तो आप समझिए कि पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं। ये इनकी सजगता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। पर्यावरण इनके दिल्ली हाई कोर्ट ने खूब भड़काया इनके अधिकारियों को, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे ऐसे काम करते हैं। तो ये बताता है कि कितने सजग हैं। और आप देखिए कि दिल्ली में श्वास लेना दूभर हो जा रहा है, उसकी व्यवस्था करने के बजाय अरविंद केजरीवाल चुनाव में व्यस्त थे। हालांकि कोई नई बात नहीं है, पीछे अगर आप देखें तो जब हमने एक बार सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की थी तब भी हमने आपको बताया था कि दिल्ली में डेंगू का कहर था, और तब जो तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे वो न मालूम विदेश की कौन सी यात्रा पर थे। तो दरअसल दिल्ली में क्या कुछ घट रहा है और दिल्ली की जनता किन दुश्वारियों से दो चार हो रही है, दरअसल उससे आम आदमी पार्टी का सरोकार कम ही रहता है। वो तो बस इसमें व्यस्त रहते हैं किसी तरीके से जो है दागो भागो और तमाम जो चीजें हैं इनके रेवड़ी कल्चर में, उसके जरिए लोगों को जो है अपने साथ कर लो, बस इतना भर है। बाकी आप परेशान हो। कोरोना आपको याद होगा, मतलब मुंबई में जितना ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत दिल्ली में थी। और बाद में कई चीजें निकल कर आई थी कि नहीं किस तरह से जो है यहां पे एक हैवॉक क्रिएट किया गया कि जो सिचुएशन खराब हो रही है दिल्ली में उसका ठीकरा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर ना फूटे। और आप देखिए उस समय तो जो लेटर जाते थे कि मनीष सिसोदिया लिखते थे कि हमको इतना चाहिए, राघव चड्ढा का ट्वीट आता था हमको इतना चाहिए, जरूरत इतनी है। और जब उसका कंपैरेटिव स्टडी आया तो पता चला कि यहां से ज्यादा क्रिटिकल स्थिति मुंबई की है।
मुंबई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है और वहां पर ये जितना मांग रहे हैं उसके 1/4 में काम हो जा रहा है। और यहां पर इतनी कौन सी आफत आन पड़ी है जो इतना भारी जो इनको गैस की जरूरत है। तो अपना कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है ये इसका अपना, अगर आप 8 साल का लेखा जोखा निकालें तो जब भी ये संकट में फंसते हैं और इनको लगता है कि अब इनकी जवाबदेही तय होगी तो वो सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा अधिकारी नहीं तो दूसरी सरकारों पर फोड़ना शुरू कर देते हैं और वही इस बार भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तमाम आंकड़े आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो दरअसल इनके झूठ की एक तरह से कहें पोल खोल रही हैं।